गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम है मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से। और इसमें जो है यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में कि मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है कि इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज द डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो इंक्रीजेज। अगर प्रॉब्लम की डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाएगी तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी उतना डिफरेंशियल इक्वेशन भी बढ़ेगा। ठीक है ना। अब इट्स मीन ओके फॉर n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम देयर विल बी n नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सिस्टम में n डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो n डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे। ठीक है। अब क्या करना है कि टू सॉल्व मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ऑलवेज यूज मैट्रिक्स मेथड। हम लोग मैट्रिक्स मेथड का से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने जो है नीचे की तरफ देखिए एक इक्वेशन बनाया है, एक सिस्टम जनरेट किया है। ये देखिए m1 मास है, m2 मास है, m3 मास है, m4 मास है, सॉरी m3 मास है। देन आफ्टर नीचे की तरफ mn तक हम ले गए हैं, mn तक। mn से ऊपर अगर आप जाएं तो mn-1 हो जाएगा। तो इस प्रकार का सिस्टम हमने जनरेट किया है जिसमें n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। ठीक है। और m1 के लिए जो स्टिफनेस है वो k1 है, m2 के लिए जो स्टिफनेस है वो k2 है, m3 के लिए स्टिफनेस k3 है। इस प्रकार से अलग अलग स्टिफनेस है अलग अलग सिस्टम के लिए। ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रेक लाइन दिखाया है 4 और kn-1 के बीच में। तो इस तरह से सिस्टम बनाया है हमने। इधर का कुछ मतलब नहीं है, ये क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब चलिए अब क्या होगा। सपोज वी डिस्प्लेस द मास m1 फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अगर हम मास m1 को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो क्या होगा कि जब m1 डिस्प्लेस होगा डाउनवर्ड तो उसी डायरेक्शन में जब m1 नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा, आप देखिए सिस्टम को, अगर हमने m1 मास को नीचे की तरफ मूव कराया इस डायरेक्शन में, देखिए तो उसी डायरेक्शन में m2 भी मूव करेगा, m3 भी मूव करेगा, m4 भी मूव करेगा। सारे के सारे सिस्टम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। इस तरह से क्योंकि हमने m1 को तो नीचे की तरफ मूव कराया है, लेकिन उसी वे में सारे के सारे सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है मूव होते जाएंगे। ठीक है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ लिखा है हमने कि इफ m1 डिस्प्लेस डाउनवर्ड m2 आल्सो मूव सिमिलरली, m3 m4 एंड mn तक जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डिस्प्लेस होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि इफ वी प्रोवाइड x1 डिस्प्लेसमेंट टू मास m1, अगर हमने x1 डिस्प्लेसमेंट दिया है मास m1 को तो सिमिलरली x2 डिस्प्लेसमेंट टू मास m2। ठीक है। x3 डिस्प्लेसमेंट टू मास m3। ठीक है। और xn-1 डिस्प्लेसमेंट देंगे
mn-1 को और xn डिस्प्लेसमेंट देंगे mn को। सबको उसी सीक्वेंस में जो है हमने डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन किया। कैसे कि अगर मास m1 को हम x1 डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो m2 को क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। mn को क्या होगा, xn हो जाएगा। और अगर mn-1 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी xn-1 होगा इसी, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक जो नोट करने वाली पॉइंट यहाँ पर है जो इसमें हम इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब भी किसी स्प्रिंग को आप ऊपर से डिस्प्लेस करेंगे तो अगर सपोज दैट m1 मास को हमने पकड़ के नीचे की तरफ खींचा, ठीक है ना, या किसी भी वजह से जो m1 मास जब मूव करेगा उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्प्ले मतलब m1 जब मूव करेगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा सिस्टम में, ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में जो दूसरे सिस्टम है m2 m3 m4 या mn तक, वो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू m1 ज्यादा डिस्प्लेस होगा एज कंपेयर टू अदर, ठीक है ना, m1 सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होगा, बाकी थोड़े कम डिस्प्लेस होंगे। तो वही ये कह रहा है कि x1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो है हमारा x1 डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना, इसीलिए मैं आप इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, x1 सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होगा। चलिए अब हम लोग फिर वही काम करेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम को बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग m1 मास के लिए बनाते हैं। अब m1 मास के लिए जब सिस्टम बनाएंगे तो देखिए हमने x1 डबल डॉट जो m1 मास है उसको नीचे की तरह मूव करा दिया। जब नीचे की तरफ मूव कराएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो क्या होगा, x1 एक्सेलरेशन से x1 डबल डॉट, ठीक है ना, x1 डबल डॉट एक्सेलरेशन से जब सिस्टम नीचे की तरफ मूव करेगा उस कंडीशंस में रेस्टोरिंग फोर्स k1 इंटू x1 ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो रिजल्टिंग फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्सेस वो k2 x1 माइनस x2 लगेगा, ठीक। यहाँ पे भी सिस्टम मास m2 नीचे जा रहा है, फिर m3 भी नीचे जा रहा है, सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना, उस तरह से हमने बना दिया यहाँ पर। अब देखते हैं, ये जो अभी हम बता रहे थे वही लाइन लिखा है कि अगर हमने m1 को नीचे मूव किया तो k1 x1 ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ऑल द मोशन आर अलोंग द स्प्रिंग एक्सिस, है ना, ऑल द मोशन आर अलोंग स्प्रिंग एक्सिस। तो हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल द मासेस। अब हमारा काम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को जनरेट करना, ठीक है। ये चीज आपके अभी काम की नहीं है, वो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है समझने के लिए, बट अभी आपके काम का नहीं है। अब हम नीचे आएंगे, हमारा काम क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनाना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, हमको इक्वेशन जनरेट करना है अलग अलग मासेस के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। तो हमको इक्वेशन जनरेट करना कैसे करेंगे, देखिए m1 इंटू x1 मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू ये अदर डायरेक्शन में जाने वाला फोर्सेस k1 x1 और दूसरा फोर्सेस जो काम कर रहा है k2 x1 माइनस x1, ठीक है ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वेशन हमने जो है अलजेब्रिक सम ले लिया है फोर्सेस का, जो कि हम लेते हैं बार बार, ओके। तो इसी इक्वेशन को हमने खाली k2 x1 इसको सॉल्व कर दिया है, और सॉल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, जैसे हर प्रॉब्लम में लेते हैं हम। तो देखिए इसको सॉल्व करके हमने इक्वेशन बना दिया यहाँ पर, m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 प्लस k2 को एक तरफ ले लिया, मैंने पहले x1 डबल डॉट का टर्म बनाया, फिर x1 का टर्म बनाया, और फिर x2 का टर्म बनाया। इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट कर दिया। अब but if you see the problem, we directly write the equation of motion
उसी चीज को देखिए यहाँ पर भी आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग पहले करते थे ऐसा बना करके m1x1 डबल डॉट k1x1 k2x2 माइनस x1 लिख करके। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, दोनों तरीके से हमने बना के दिखा दिया है यहाँ पे। दोनों आप ऊपर जैसे बनाया वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। हमने दो तरीका लगा दिया यहाँ पे। तो इस तरह इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। और सिमिलरली कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग मास m2 के लिए भी बनाएंगे, मास m3 के लिए भी बनाएंगे। When mass m1 is move in downward direction, acceleration is also acting in same direction। जिस डायरेक्शन में मास मूव करता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। ये तो कंसेप्ट पहले बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। When mass m1 is move along downward direction, the spring force is acting in opposite direction। ये भी पहले डिस्कस है कंसेप्ट। उसके बाद when mass m1 move downward, it compress the spring k2, then k2 apply a force spring force in upward direction। ये भी कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस है चीज है। चलिए अब हमारा काम है कि फॉर मास m2 सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, एल्जेब्रिक सम लेंगे मासेस का, m2x2 डबल डॉट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम। जो हमने जो ऊपर में इक्वेशन बनाया है m2 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, उसी के हेल्प से हम इसको जो है इक्वेशन जनरेट करेंगे m2 के लिए, ठीक है ना। तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे और ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 जनरेट हो जाएगा मास m2 के लिए। यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 समझ लीजिएगा, ठीक है ना। सिमिलरली m3 के लिए भी बनाएंगे सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए। और m1 m2 m3 बनाने के लिए फिर mn के लिए बनाएंगे। तो mn में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mn इंटू xn डबल डॉट ले लिए इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, kn xn माइनस 1 इंटू xn, ठीक है। ये कैसे लिख दिए आप, आइए ऊपर हम बता देते हैं आपको तुरंत। यहाँ पे कैसे हमने लिख दिया है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे हमने m3 के लिए जब लिखा है तो k3 x2 माइनस x3 जब यहाँ पे लिखे हैं, k4 के लिए लिखेंगे तो k4 x3 माइनस x4 लिखेंगे। और जब mn के लिए हम आएंगे तो mn के लिए kn xn माइनस 1 इंटू xn लिखेंगे। उसी चीज को यहाँ पर हमने जो है इक्वेशन के फॉर्म में पुट किया है। देखिए kn xn माइनस 1 माइनस xn, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा फाइनल स्टेप पर जाएंगे, क्योंकि इस डेरिवेशन में हमको मास मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स दो ही चीज जनरेट करनी है। इस सारे के सारे इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इन ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशन देयर आर टू टर्म्स, मास एंड इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और दूसरा आता है स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको मास मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखिए जैसे वहां पे m1 m2 बनता था, m1 m2 m3 बनता था, यहाँ पर m1 m2 m3 और mn तक जाएगा। यहाँ पर x1 x2 x3 xn तक जाएगा। बीच में डॉट डॉट लगा दीजिएगा यहाँ पर, ये डॉट डॉट वाली लाइन है, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारी डॉट डॉट वाली लाइन है जो हम दिखा रहे हैं आपको, है ना। ये डॉट डॉट है, ठीक है। अब इसी में प्लस करके लिखिएगा, ये मास मैट्रिक्स हो गया। और बगल वाला जो है ये देखिए x1 x2 वाला टर्म को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये मास मैट्रिक्स हो गया इधर वाला, ठीक है ना। दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक मास का दूसरा एक्सेलरेशन का। इसी में अब आगे प्लस करके k इंटू एक्स का टर्म लिखेंगे, तो वो मैं नीचे लिख दिया हूँ। ये देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स जब आप लिखेंगे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है x1 x2 x3 xn माइनस 1 और xn तक होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वही प्रोसेस फॉलो है, यहाँ पे पूरा का पूरा स्टिफनेस वाला टर्म आ जाएगा प्लस करके। जगह कम था इसलिए मैं नीचे लिखा हूँ इज इक्वल टू 0 नाउ, ठीक है ना।
ये देखिए ये हमारा ये इस फॉर्म में जनरेट हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट के इंटू एक्स इज इक्वल टू नाउ 0, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं एम एक्स डबल डॉट प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू नाउ 0। ये हमारा फाइनल, यही तक हमको बनाना है, ठीक है। आप सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉल्व करेंगे तो भी ऐसा ही इक्वेशन बनता है, 2 डिग्री सॉल्व करेंगे तो भी ऐसे बनेगा, मल्टीपल डिग्री में भी ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग अलग है, ओवरऑल चीज यही है, ठीक है ना। जस्ट 1 मिनट।